अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं। फैक्टराइजेशन के थ्रू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो कि आप कर चुके हो। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आज हम करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इंशाल्लाह करेंगे। और फोर्थ है ग्राफिंग हमारे कोर्स में नहीं है, ये हम नहीं करेंगे। जस्ट 3 मेथड्स आप यहाँ पे स्टडी करोगे। आज जो मेथड हम पढ़ेंगे वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले आपको उसके होल स्क्वायर के फार्मूलाज याद होने चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपके पास जो गिवन क्वेश्चन होगा, आपने उसको इस फॉर्म में लेके आना है कि आपके पास तीनों टर्म्स होल स्क्वायर की मौजूद हों, a स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab और b स्क्वायर। ये तीनों टर्म्स आपके पास होंगी तो आप होल स्क्वायर कंप्लीट कर लोगे। तो ये तीनों टर्म्स आपको चाहिए होंगी यहाँ पे। अब आप देखेंगे क्वेश्चन में हम इसको कैसे, इस स्क्वायर को कैसे कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पार्ट है 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि x स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा, अगर तो 1 होगा फिर तो हमें ज़रूरत नहीं है करने की काम, लेकिन 1 के अलावा जो भी कोफिशिएंट होगा 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, जो कोफिशिएंट भी होगा उसको आपने पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे आपके पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे आपके पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है। x स्क्वायर के साथ 7 है ना, तो आपने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर देना है दोनों साइड्स पे। अब आपने जब पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड किया तो 7/7 x स्क्वायर हो गया, 2/7 हो गया, 1/7 हो गया, 0/7 हो गया। राइट साइड पे भी आप करोगे ऑफ कोर्स। 7/7 यहाँ पे क्या बना, 1x स्क्वायर। 1 आप लिखते नहीं हो साथ, सिंपली आप x स्क्वायर लिखते हो। तो यहाँ पे बेसिकली आपने क्या काम करना है कि x स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आपने पूरी इक्वेशन से डिवाइड करा देना है। अगर 1 होगा तो फिर ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7 डिवाइडेड बाय एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 इज़ वही चीज़ रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। अच्छा, यहाँ पे आपके पास x स्क्वायर आ गया, 2/7 इंटू एक्स हो गया, माइनस 1/7 इज इक्वल्स टू 0 है। 0/7 क्या होगा, 0 ही होता है। 0 के साथ जो भी चीज़ डिवाइड होती है वो उसको चेंज नहीं करता, 0 0 ही रहता है। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हुआ कि आपने x स्क्वायर के साथ जो भी टर्म होगी, जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आपने पूरी इक्वेशन से डिवाइड करना है। अब सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपने बेसिकली यहाँ पे होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए अपनी चीज़ें देखनी है कि हमारी चीज़ें पूरी हैं या नहीं। होल स्क्वायर कंप्लीट करने के अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसी तरह अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब इसमें जो x स्क्वायर की टर्म है ये बेसिकली a स्क्वायर की टर्म होगी। हर क्वेश्चन में हमेशा a स्क्वायर की टर्म जो होगी वो x स्क्वायर ही होगी। यहाँ पे जो x स्क्वायर की टर्म है वो a स्क्वायर की टर्म है, और 2/7x जो भी x की टर्म होगी यहाँ पे वो 2ab की टर्म होगी। यहाँ पे x की जो भी टर्म होगी वो 2ab की टर्म होगी। यहाँ पे जो मिसिंग टर्म बेसिकली होगी वो हमेशा b की टर्म मिसिंग होगी, और b की टर्म मिसिंग होगी तो आपने होल स्क्वायर में तो आपको b का स्क्वायर चाहिए होता है, तो आपने यहाँ पे बेसिकली b का स्क्वायर फिर ऐड कराना है। अब आपके पास पहले यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे कि यहाँ से आपने 7 से डिवाइड कराने के बाद जो कांस्टेंट टर्म थी -1/7 उसको आप उठा के पहले दूसरी साइड पे ले जाओगे। कांस्टेंट टर्म को उठा के आप दूसरी साइड पे लेके गए तो यहाँ पे हो गया आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x इज इक्वल्स टू 1/x। अब चूँकि मैंने कहा था कि x स्क्वायर की टर्म आपके पास a स्क्वायर की टर्म है, आपने बेसिकली b की टर्म ढूंढनी है। b की टर्म आपने ढूंढनी है तो आपने आपको पता है कि x वाली टर्म 2ab की टर्म है, तो सिंपली आप क्या करो, जो x वाली टर्म है उसको आप 2 से डिवाइड करा दो। या फिर आप उसे कह सकते हो कि आप 1/2 से मल्टीप्लाई करा दो, एक ही मतलब है दोनों का। तो यहाँ से जब आप उसको हिंट में यहाँ पे आप देखें 1/2 से मल्टीप्लाई कराया, तो जब मल्टीप्लाई कराया तो 2/2 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आया 1/7। 2 से डिवाइड कराने के बाद जो टर्म आएगी वो आपके पास क्या होगी, b की टर्म होगी।
ये जो 1/7 बेसिकली आया है ये b की टर्म है, ठीक है। आपने यहाँ से b की टर्म कैसे एवेल्यूएट करनी है, जो भी x वाली टर्म होगी उसको आपने बेसिकली 2 से डिवाइड कर देना है। जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो आपके पास b की टर्म होगी। अब आपके पास b की टर्म आपको पता चल गया क्या है, 1/7 है। अब आपने 1/7 का स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर फार्मूले में तो b का स्क्वायर होता है ना, तो आपने b का स्क्वायर जो है दोनों तरफ ऐड करवा देना है। अब आपने जब यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे भी ऐड कराया, राइट साइड पे भी ऐड कराया, तो लेफ़्ट साइड पे आप देखो आपके पास x का स्क्वायर है और ये आपके पास a स्क्वायर है, 2ab की भी टर्म है, b का स्क्वायर भी है। b का स्क्वायर आप निकाल चुके थे, आपने ऐड भी करा दिया तो आपके पास b का स्क्वायर भी आ गया। तो आपके पास यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे होल स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, और होल स्क्वायर वो किसका कंप्लीट हो रहा है, x + 1/x का होल स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। इसी तरह राइट साइड पर आप सिंपली क्या करोगे, राइट साइड पर जस्ट आप LCM लोगे। अब आपके पास 1/7 का जो होल स्क्वायर, 1/7 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 7 7 49 होते हैं, तो 1/7 को 1/7 के स्क्वायर का आंसर आपके पास आया 1/49। अब आप राइट साइड पे एलसीएम ले लें, राइट साइड पे एलसीएम लेंगे 7 और 49, इनका एलसीएम क्या होता है, 49 ही होता है। चूँकि 7 7 49 होता है, इसलिए 7 ऊपर वाली वैल्यू से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 × 7 क्या हो जाएगा 7, और 49 नीचे डिनोमिनेटर में सेम है तो सिंपली ऊपर 1 एज इट इज़ उतर आएगा। अब राइट साइड पे 7 + 1 आपके पास क्या होता है 8/49 आपके पास यहाँ तक सॉल्व हो गया। लेफ़्ट साइड पे आपके पास जब आप होल स्क्वायर कंप्लीट कर दोगे तो एलसीएम जब तक आप पूरा कंप्लीट नहीं ले लेते, उसे सॉल्व नहीं कर लेते, उसको आपने एज इट इज़ वैसे ही रहने देना है। होल स्क्वायर आपकी टर्म आपके पास वैसी ही वैसी रही, x + 1/x का होल स्क्वायर = 8/49। अब आपने क्या करना है, होल स्क्वायर आपका कंप्लीट हो गया। अब आपने यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो x + 1/x जो है का होल स्क्वायर है वो तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा और बाहर आ जाएगा, x + 1/x हो जाएगा। इसी तरह जो 8 है उसको आप लिख सकते हो 4 2s are 8 होता है, 4 × 2 लिख सकते हो आप उसको। 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो वो 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है ना, और एक 2 जो है स्क्वायर रूट के अंदर है वो एज इट इज़ रह जाएगा, तो इसका 2 × √2 आंसर आया। इस तरह 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 7 होता है, तो 7 आया। अब आपके पास जब आप स्क्वायर रूट लेते हो प्लस माइनस भी लगाते हो, इस बात को भी याद रखना। अब आपके पास लेफ्ट साइड पे x + 1/x है, आपने तो जस्ट x की वैल्यू निकाली है, तो 1/7 एक्स्ट्रा है, उसको आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दो। राइट साइड पे चला गया तो ये -1/7 हो गया। अब आप फिर इसका एलसीएम ले लोगे तो -1 + -2/2/7, ये x का आंसर आ गया। यहाँ से क्वाड्रेटिक था, x की 2 वैल्यूज़ आनी चाहिए थी। एक x की वैल्यू हुई -1 + 2/2/7 और दूसरी इसकी वैल्यू हुई -1 - 2/2/7। प्लस माइनस का मतलब है ये एक दफ़ा प्लस के साथ है, एक दफ़ा ये माइनस के साथ है। तो यहाँ से आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई। स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने x के 2 रूट फाइंड आउट कर लिए। एक बार मैं फिर दोबारा सारा रिवाइज़ कर देती हूँ कि इसके क्या स्टेप्स थे। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने सबसे पहले जो x के साथ कोफिशिएंट है उसको आपने पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देना है। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आपने पूरी इक्वेशन से डिवाइड करना है, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप ये है कि आपने जो भी कांस्टेंट टर्म उसके बाद होगी, जैसे x² + 2/7 × x -1/7, यहाँ पे -1/7 कांस्टेंट टर्म है, उसको आपने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। ये सेकंड स्टेप है इसका। थर्ड स्टेप ये है कि आपने यहाँ से b की टर्म एवेल्यूएट करनी है, और b की टर्म कैसे एवेल्यूएट होगी, आपने जो x की टर्म होगी वो बेसिकली आपके पास 2ab की टर्म होगी, उसको आपने 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जब सॉल्व करोगे उसके पास जो आंसर आएगा वो इसमें b की टर्म होगी। b की टर्म आ जाएगी जब आपके पास, तो आपने b का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करा देना है। लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी दोनों तरफ आप ऐड कराओगे तो लेफ़्ट साइड पे आपके पास होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, राइट साइड पे आप एलसीएम लोगे, उसको सॉल्व कर लोगे, उसके बाद आप स्क्वायर रूट लोगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है।